तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर हमें देखने को मिल चुका है। शंघाई में हुए डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो ने मार्वल ने अपना एक पैनल में एवेंजर्स डूम्सडे का एक लाइट शो दिखाया था और इस टीजर में हमें जितने भी क्लूज और डिटेल्स देखने मिले ना वो सब के सब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो चलिए इन पर मिलकर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ग्रीन कलर का स्मोक देखने को मिलता है जो कि काइंड ऑफ लोकी सीजन 2 के फिनाले के इन टाइमलाइन और मल्टीवर्सल ट्रीज की तरह लगता है। तो लोकी जबकि अब मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा है और सारी टाइमलाइंस को ग्रो होने दे रहा है, तो मे भी उस कारण डूम का यूनिवर्स भी इंकर्जन के बीच में आ गया होगा और डिस्ट्रॉय हो गया होगा। इसके बाद हम इस ग्रीन स्मोक के थ्रू डॉक्टर डूम का हाथ आते देखते हैं जो कि लोकी सीजन 2 के एंडिंग के इस सीन से काफी ज्यादा मैच हो रहा है। तो ये में भी हिंट हो सकता है कि डॉक्टर डूम टीवीए में घुसकर सब पर अटैक करेगा और लोकी के थ्रोन पर फाइनली जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद हमें एक राउंड स्पिन के साथ डॉक्टर डूम का हेलमेट दिखाया जाता है और उसके मास्क का भी एक झलक दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोनी स्टार्क ने अपने सूट को बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। उसके बाद हम डॉक्टर डूम के फुल मास्क को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है और उसके एजेस को हम ग्लो करता हुआ इजिली देख सकते हैं। उसके बाद हम लाइट शो में डूम के कई सारे शॉट्स देखते हैं जहां पर एक शॉट वो काफी टाइम तक इस थ्रोन पर बैठा रहता है, जहां पर अलग अलग कलर्स की लाइट से इसे ग्लो किया जाता है। पर ये नॉर्मल थ्रोन नहीं है, मे भी हो सकता है कि ये लोकी का वो मल्टीवर्सल थ्रोन हो जिसे वो हासिल कर लेगा और उसके बाद फाइनली अपने अकॉर्डिंग पूरे मल्टीवर्स को रीशेप करेगा। पर इसके बाद वाला सीन लिटरली गूज बम्स देने वाला सीन था जहां पर हम डॉक्टर डूम को एक स्केलेटन को बाहर निकालता हुआ देख सकते हैं। मे भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये शॉट सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक से डायरेक्टली उठाया गया है, जहां पर डॉक्टर डूम बस एक पंच से थैनोस के स्केलेटन को उसके शरीर से अलग कर देता है। तो ये बात भी अब कंफर्म हो जाती है कि डूम्सडे में इस शॉट को फीचर किया जाएगा जहां डूम थैनोस की चटनी बना देगा बस एक पंच से और लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। जिस थैनोस को खत्म करने में एवेंजर्स को पूरे 14 मिलियन फाइट्स लगे, उस थैनोस को डॉक्टर डूम बस एक पंच में मार देगा। मतलब यार मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ कि ये सीन ना डूम का ऑरा डिफाइन करेगा। और हाँ, मैं ना वीडियो खत्म होने से पहले इस डूम वर्सेस थैनोस वाले क्लिप को ऐड कर दूंगा, तो उसे एक बार जरूर देख के जाना। फिर इसके बाद हम डूम को अपने हाथों से किसी एनर्जी को कंट्रोल करते देखते हैं जिससे शायद वो पूरे मल्टीवर्स को शेप करेगा। फिर इसके बाद अब डूम को उसके हाथ को लिफ्ट करके सारे टूटे हुए ग्लासेस के पीसेस को एक शेप देते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर शायद डूम सारे बिखरे हुए मल्टीवर्स के पीसेस को जोड़कर अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा। और अगर आपको याद हो तो ठीक इसी तरह टूटे हुए ग्लासेस से व्हाट इफ में डिफरेंट यूनिवर्सेस को दिखाया जाता है। फिर हम उन्हीं टूटे हुए ग्लासेस को इकट्ठा होकर एक शेप लेता हुआ देख सकते हैं एंड इन शेप के बीच में सर्कल है, तो मे भी हो सकता है कि यही बैटल वर्ल्ड का शेप होगा। फिर यहाँ डूम अपने हाथों से एक एनर्जी क्रिएट करता है जो कि पहले कोई वेपन या फिर आर्क रिएक्टर जैसा दिखता है, फिर वो रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड फिर ये बिल्कुल शैंग ची के 10 रिंग से मैच होती है। एंड शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने देखा था कि ये रिंग्स किसी को मैसेज भेज रही है, तो मे भी ये डॉक्टर डूम या फिर लोकी में से कोई हो सकता है। बट उसके बाद वो रिंग अपने अंदर एक शेप क्रिएट करती है जिससे ये बात प्रूफ हो जाता है कि डॉक्टर डूम पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है, जहाँ पर उसके पास टेक्नोलॉजी पावर्स तो होंगे ही पर उसके साथ में मैजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा लेवल पर होंगे, जहाँ पर वो इन दोनों पावर्स को स्मार्टली यूज करके सबकी बैंड बजाएगा। पर अगर हम इस सिंबल के बाद देखें तो जैसे वो स्पिन कर रहा है ये बिल्कुल मैच करता है क्वांटमैनिया में देखे गए कैंग के इस व्हीकल या फिर जो भी है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है। पर हो सकता है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम ये डिवाइस कैंग से छीन ले ताकि वो मल्टीवर्स में आराम से ट्रैवल कर सके। और ऐसे ही मैजिकल सिंबल्स को यूज करते हुए हमने वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखा है। फिर वही टूटे हुए ग्लासेस अपीयर होते हैं और इस बार इनमें हमें वो टीम्स दिखाए जाते हैं जो एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं, जो कि कोई और टीम्स नहीं है बल्कि है एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, वकांडन्स। ये सारे की सारी टीम्स डूम्सडे में अलग अलग जगह डॉक्टर डूम से लड़ने वाली है। इसके बाद इस एक्सपो में डॉक्टर डूम को एक प्रमोशनल इमेज भी यूज किया गया था, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फाइनल लुक होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। तो दोस्तों भले ये एक प्रॉपर टीजर नहीं बस एक लाइट शो था, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी डिटेल देखने को मिली एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड, जिससे कि हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। और अब तुम लोग ज्यादा वेट नहीं करो, ये देखो डूम वर्सेस थैनोस की फाइट। You have brought down the wall, pierced the shield I so carefully and costly built. For what? You wish to be barren of the taste? Very well. I will permit you to keep the Horde if you can find your faith. Call it an endowment of goodwill. If not... You offer me a gift. Me, you forget I was a god as well. The Infinity Gauntlet gave me that power. And when I was a god, I did not use those powers as a mortal would, as you have, saving what you can. No, I wielded them as a god should, in judgment of all living things. You are a weak god, a pretender. It is you who should bow before me. And do you have an Infinity Gauntlet now?
I do not. Yet I remain Thanos, the great tyrant. And for you, that will be enough. That appears untrue. तो बताना कि आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल कौन सी लगी। बाकी मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज एंड वंदे मातरम।